स्प्रिट क्रॉनिकल सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं लतीफ़ा सोच रही होती है जल्दी ही वो इंसान जिसे ब्रदर हारुतो अपनी पिछली लाइफ में प्यार करते थे और उसकी छोटी बहन और उसकी टीचर जिसका उस पर काफ़ी एहसान है यहाँ पर आते ही होंगे। ब्रदर ने कहा था कि मुझे अपने बारे में उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो लोग उसके लिए ज़रूरी हैं तो मुझे ये उन्हें बता देना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लतीफ़ा और बाकी सब लोग उनके पास आते हैं। अब लतीफ़ा हारुतो को गले लगा लेती है। आकी लतीफ़ा को देखकर बोलती है बीस्ट पीपल सच में होते हैं। अब वो तीनों आशिया के सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। ये देखकर मसाटो कहता है कि आशिया यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हारुतो बोलता है यहाँ के लोग हाई लेवल स्पिरिट को जो इंसानी रूप ले सकते हैं भगवान की तरह समझते हैं। आकी कहती है मुझे लगता है कि हमें उसे यूं ही आई-चान नहीं बुलाना चाहिए। मिहारू इसके लिए सॉरी बोलती है। आशिया कहती है मुझे कोई भी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। अब सेलिया लतीफ़ा को अपना नाम बताती है और बोलती है तुम हारुतो की छोटी बहन हो ना, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। और वो बोलती है मैं ये रिक्वेस्ट करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी पूंछ सच में काफ़ी प्यारी है, क्या मैं उसे छू सकती हूँ? तो लतीफ़ा कहती है ठीक है। फिर वो उस पूंछ को छूती है और बोलती है ये सच में काफ़ी नरम है। ये देखकर आकी कहती है लगता है उसे इस तरह की चीज़ें पसंद है। लतीफ़ा जैपनीज में बोलती है तो शायद ये उसके लिए जन्नत से कम नहीं होगा। ये सुनकर वो तीनों काफ़ी शॉक हो जाती है और बोलती है क्या उसने अभी जैपनीज बोला? तो वो कहती है सही कहा, मेरे पास भी ब्रदर की तरह अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज हैं और आज से मैं तुम्हारी यहाँ की लैंग्वेज सिखाने की टीचर हूँ। हारुतो पूछता है क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तो वो कहती है हाँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया है और मैंने बाकी सभी को भी इसके बारे में पहले ही बता दिया है। तो वो कहता है ठीक है। अब वो तीनों भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। आकी, मसाटो और मिहारू भी अपना नाम बताती है। मिहारू नाम सुनकर लतीफ़ा सोचती है तो ये वो इंसान है जिसे ब्रदर अपनी पिछली लाइफ में प्यार करते थे। सारा बोलती है गांव में सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर वो लोग गांव में जाते हैं जहां पर सभी लोग उन्हें देखकर थोड़ा डरने लगते हैं। आकी बोलती है क्या वो लोग हमसे डर रहे हैं? हारुतो कहता है यहाँ के लोग इंसानों से दूर ही रहते हैं और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंसानों का आना बहुत कम ही होता है। अब एक बच्चा मिहारू के पास आता है। मिहारू उसे हेलो बोलती है। लतीफ़ा पूछती है क्या बात है? तो वो बच्चा उसके कान में कुछ बताता है। लतीफ़ा बोलती है वो कह रहा है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म थोड़ी अलग लग रही है। मिहारू कहती है क्या ये अजीब लग रहा है? हम एल्डर्स से मिलने वाले हैं इसीलिए मैंने फॉर्मली ड्रेस होने का ट्राई किया था। हारुतो बोलता है ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। लतीफ़ा कहती है सही कहा, उसने कहा कि ये क्यूट लग रहा है। मिहारू कहती है शुक्रिया, मुझे ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई और तुम्हारे कान भी काफ़ी क्यूट है, मुझे वो सच में काफ़ी पसंद आए। जिसके बाद वो लोग गाँव वालों से बातें करने लगते हैं। अब लतीफ़ा मिहारू से कहती है क्या मैं आपको मिहारू ओनेचान बुला सकती हूँ? तो वो बोलती है बिल्कुल और कहती है क्या मैं तुम्हें लतीफ़ा चान बुला सकती हूँ? तो वो कहती है हाँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने बारे में और बताएं। मिहारू बोलती है मुझे बताकर खुशी होगी। आकी और मसातो भी कहते हैं क्या हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? लतीफ़ा कहती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद हम देखते हैं गांव वालों ने उनके लिए एक वेलकम पार्टी रखी होती है। अब मिहारू बोलती है गांव वालों ने हमारे लिए एक वेलकम पार्टी रखी, ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। सेलिना कहती है ये सच में काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर काफ़ी नरम नरम लोग भी हैं। हारुतो बोलता है आज मैं टीचर की एक अलग साइड देख रहा हूँ। एल्डर्स आशिया से कहते हैं आपको फिर से देखकर खुशी हुई। सेट्रा बोलता है दूसरी दुनिया के बच्चों और मिस सेलिया, आप सभी के स्पिरिट गांव में स्वागत है। डेमोनिक कहता है भले ही ये दूसरी दुनिया से हो लेकिन ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखते हैं। उर्सुला बोलती है इस तरह हमारे मेहमानों को घूरो मत, तुम उन्हें डरा दोगे। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वहां पर दोरियास आती है और बोलती है आशिया और हारुतो, तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद वो सब लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। दोरियास कहती है दूसरी दुनिया के लोगों का मैजिक सच में कमाल का है और वो काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। आशिया कहती है वो सच में काफ़ी स्वादिष्ट है। वहीं आकी लतीफ़ा से कहती है सभी लोग हारुतो को काफ़ी पसंद करते हैं
और वो सच में काफी अच्छा है। तो वो बोलती है सही कहा, और मुझे उनकी छोटी बहन होने पर गर्व है। आखिर सोचती है मैं भी जल्दी से अपने बड़े भाई से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं वो अभी कहाँ पर होगा, मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। जिसके बाद सारा उन सभी को उनका घर दिखाती है, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब उर्फिया उनसे कहती है तुम सभी लोग काफी थक गए होंगे, इसलिए तुम ओपन एयर बाथ इस्तेमाल कर सकते हो और जितना चाहे उतना आराम करो। जिसके बाद वो सभी लोग नहाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मसातो बोलता है आखिर मैं हार कैसे गया। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं, जहां पर वो रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, ये देखने के लिए कि कौन पहले नहाने जाएगा, और उसमें मसातो हार जाता है। वहीं आकी मिहारू से कह रही होती है हम सच में कहीं कमाल की जगह पर आ गए हैं, पता नहीं हम कभी घर वापस जा भी पाएंगे या नहीं। तो मिहारू बोलती है हाँ मुझे यकीन है, हम एक दिन जरूर जाएंगे। अब हम देखते हैं मसातो हारुतो से पूछता है आप इतने ताकतवर कैसे हैं। हारुतो बोलता है मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है जो मुझे करना है और उसके लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। मसातो कहता है मुझे भी ताकतवर बनना है ताकि मैं मिहारू और आकी की रक्षा कर सकूं। तभी लतीफा वहां पर आती है और बोलती है बात अभी खाली है, तुम लोग नहा सकते हो। जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम सेलिया को देखते हैं जो कि बाहर घूम रही होती है। तभी उसे हारुतो ट्रेनिंग करता हुआ दिखता है। हारुतो उसे देखकर गुड मॉर्निंग बोलता है और कहता है आज आप जल्दी उठ गई। तो वो बोलती है यहाँ पर काफी सुकून है और यहाँ की हवा भी काफी साफ है, ये सच में काफी अच्छी जगह है। इन सब की वजह से ही मेरी नींद जल्दी पूरी हो गई। तो वो बोलता है ऐसी बात है क्या, और कहता है मुझे माफ करना, मैंने आपको इतने देर तक इंतजार करवाया, लेकिन अब चलो आपके पेरेंट्स तक लेटर पहुंचाते हैं। सेलिया इसके लिए शुक्रिया बोलती है और कहती है लेकिन क्या तुम खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर नहीं दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम मिहारू और बाकी सभी को उनकी दुनिया में भेजने के लिए काफी मेहनत कर रहे हो और मैं उसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम कुछ और नहीं करना चाहते हो क्या, कुछ ऐसा जिसके रास्ते में मैं आ गई और तुम्हें मुझे बचाना पड़ा, इसलिए तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो बोलता है मेरी चिंता करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और ये सच है कि मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो करना चाहता हूँ, लेकिन आप उसके रास्ते में बिल्कुल भी नहीं है, और उस वक्त किसी भी चीज से ज्यादा मैं आपको बचाना चाहता था, और इन तीनों को घर भेजना भी कुछ वैसा ही है। और आपका लेटर पहुंचाकर मेरा इरादा रोडानिया जाकर हीरोज पर जानकारी इकट्ठा करना है। तो वो कहती है ठीक है, ये सब बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझसे पूछने में जरा भी मत हिचकिचाना। आखिरकार मैं भी बेल्ट्रम किंगडम की सबसे ज्यादा मैजिकल वारी मैजिशियन हूँ। हारुतो बोलता है ये तो सच में कमाल की बात है। तो वो कहती है तुम्हें ये पता नहीं था ना। तो हारुतो बोलता है हाँ मुझे ये पता था। जिसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है और वो तीनों वहां से जा रहे होते हैं। सभी लोग उन्हें छोड़ने के लिए आते हैं। अब सारा बोलती है मिहारू के पास आपके लिए एक गिफ्ट है। मिहारू उन्हें वो देते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, प्लीज खाकर बताना कि ये कैसा बना है। हारुतो इसके लिए शुक्रिया बोलता है और कहता है सुबह जल्दी उठकर इसे बनाने में काफी मेहनत लगी होगी। तो वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, आपने हमारी बहुत मदद की है और अब आप हमारे लिए वापस ट्राहल भी जा रहे हैं। यही एक चीज है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। तो वो कहता है इसकी चिंता मत करो, मैं ये चाहता हूँ इसीलिए ये कर रहा हूँ। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब मिहारू सोचती है उम्मीद है उन्हें कुछ नहीं होगा। अब लतीफा कहती है चलो ब्रदर के वापस आने से पहले तुम सभी को स्ट्राहल लैंग्वेज में माहिर होकर उन्हें हैरान करना है। जिसके बाद हम बेल्ट्रम किंगडम को देखते हैं, जहाँ पर लिज़लोटे वहाँ के हीरो साकाटा हिरोआकी और प्रिंसेस फ्लोरा और गुस्ताव को पार्टी में इनविटेशन दे रही होती है। अब गुस्ताव बोलता है मैं इस इनविटेशन को तुरंत ही स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला सर हिरोआकी पर है। वहीं हिरोआकी उसे देखकर सोच रहा होता है ये लड़की सच में काफी खूबसूरत है, यहाँ तक कि इसकी आवाज भी बहुत प्यारी है। फ्लोरा और रोहाना भी काफी सुंदर है, लेकिन ये अलग ही लेवल पर है। अब वो बोलता है ये तुम्हारे हीरो को इंट्रोड्यूस करवाने की पार्टी है ना, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। जिसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं। आशिया बोलती है हम सेलिया पहुंच गए हैं। उसे देखकर हारुतो कहता है
तो ये जगह है जहाँ पर सेलिया बड़ी हुई है। तो वो बोलती है सही कहा, और यही घर है जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। और वो बोलती है उस गार्डन में एक सीक्रेट रास्ता है जो सीधा घर के अंदर जाता है, और उस रास्ते के बारे में सिर्फ परिवार के लोग ही जानते हैं। इसीलिए हम उस रास्ते से जाकर लेटर को अंदर छोड़ के आ सकते हैं। फिर वो लोग नीचे उतरते हैं। हारुतो बोलता है लगता है कि गार्ड्स हमें पकड़ लेंगे, इसीलिए हमें स्पिरिट आर्ट का इस्तेमाल करके खुद को छुपाना होगा। फिर आशिया उसका इस्तेमाल करती है और उन सभी को गायब कर देती है। तभी वो गार्ड वहां पर आता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता है। अब हारुतो सेलिया से गार्ड के वापस आने से पहले दरवाजे को खोलने के लिए बोलता है। फिर वो लोग सीक्रेट दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं। तभी सेलिया के डैड को सीक्रेट दरवाजे से किसी के आने के बारे में पता चलता है। हारुतो बोलता है लगता है कि उन्हें हमारे आने के बारे में पता चल गया है। तो सेलिया कहती है हमें जल्दी करनी चाहिए। वहीं उसके डैड बोलते हैं आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई बाहरी इंसान वहाँ से आ सकता है। तो वो बोलता है क्या वो सेलिया हो सकती है। वहीं सेलिया उस लेटर को अंदर रखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके डैड उस लेटर को देखते हैं जिसमें लिखा होता है मॉम डैड मैं सेलिया हूँ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको इतनी चिंता हुई, लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ और सुकून की जिंदगी जी रही हूँ उन लोगों के साथ जिन पे मैं भरोसा करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि अर्बन फैमिली से रिश्ता तोड़ के मैंने आपको निराश किया है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ की तसल्ली देना चाहती हूँ कि मैं वापस आकर आपसे ज़रूर मिलूंगी और उस दिन मैं आपको सब समझा दूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बेफिक्र रहना, और आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए आपका शुक्रिया। तभी उसके डैड बाहर आके उसे पुकारने लगते हैं। तो एक गार्ड आके पूछता है क्या बात है। तो वो कहता है कुछ नहीं, और सोचता है तुमने हमें निराश नहीं किया है और हम दोबारा जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा रहा मेरी प्यारी बच्ची। अब हारुतो उससे पूछता है क्या तुम सच में उनसे नहीं मिलना चाहती। तो वो कहती है हाँ, फिलहाल के लिए यही बेहतर है। हारुतो बोलता है ठीक है, लेकिन हम एक दिन जरूर वापस आएंगे और अगली बार तुम उनसे जरूर मिलोगी, ये मेरा वादा है। जिसके बाद हम देखते हैं लीज़लोटे अपने उड़ने वाले जहाज में वापस जा रही होती है। तभी उनका जहाज जोर से हिलने लगता है और एक मेड आकर बताती है कि हमारे सामने एक ड्रैगन आ गया है। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक और एक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर से कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।